Commission show YouTube channel English Class 12 Darshan Saturday. In this video lecture, we are going to discuss meanings of chapter Lost Spring. Students, Lost Spring chapter के इस चैप्टर में मीनिंग्स समझेंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 पे कुछ मीनिंग दिए गए हैं आपको. पहला मीनिंग है स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स सीकिंग और लुकिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए देखना उसको बोलते हैं स्क्राउंजिंग. स्टूडेंट्स उसके बाद में आपको दे रखा है डंप्स. डंप्स का मीन्स होता है स्टूडेंट्स हीप्स. डंप मीन्स होता है जो कूड़ा करकट एक जगह पड़ा होता है उसको बोलते हैं डंप्स. उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट मीनिंग आपके पास लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स ड्रीमिंग ऑफ, किसी चीज़ की इच्छा होना उसको बोलते हैं लुकिंग फॉर या ड्रीमिंग ऑफ, सोचना किसी चीज़ के बारे में, सपने देखना. उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ग्लिबली. ग्लिब का मीन्स होता है फ्लुएंटली बट थॉटलेसली. फ्लुएंटली मीन्स होता है स्टूडेंट्स लगातार और थॉटलेसली बिना सोचे समझे. होलो मीन्स होता है स्टूडेंट्स इनसिंसियर और सुपरफिशियल, जो अंदर से खोखला होता है. इनसिंसियर होता है मीन्स अपने काम के प्रति एक्टिव नहीं होता, उसको बोलते हैं होलो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट मीनिंग आपको दे रखे हैं सेल्स. सेल्स का मीन्स होता है वेरी स्मॉल रूम्स. वेरी स्मॉल रूम्स को भी सेल बोला जाता है. जैसे MS एक्सेल में आप करते हैं कंप्यूटर में, उसमें भी सेल्स बोला जाता है जो कि वेरी स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. स्टूडेंट्स स्लॉग देयर डे या लाइट, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे. पूरी दिन कड़ी मेहनत करने को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आई साइट. हमारी नज़र को बोलते हैं ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. नेक्स्ट इज बीम. बीम मीन्स होता है स्टूडेंट्स साइन या ब्राइटली, जो बहुत तेज चमकती चीज़ उसको बोलते हैं बीम. नेक्स्ट इज होवेल्स. होवेल्स का मीन्स होता है स्टूडेंट्स ए स्मॉल डर्टी एंड सिंपली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बहुत बेकार तरीके से बनाई गई है और डर्टी है, बहुत गंदी जगह में बनाई गई है और गंदी होती है, मतलब एक झोंपड़ी की तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं होवेल्स. नेक्स्ट इज वॉवली. वॉवली का मीन्स होता है स्टूडेंट्स मूविंग अनस्टेडीली फ्रॉम साइड टू साइड. साइड टू साइड इधर उधर घूमते रहते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं वॉवली. प्रिमिबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंशिएंट या प्रिमिटिव, पुरानी चीज़ को बोलते हैं प्रिमिबल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बैंक्स का मतलब होता है किक्स, जो लात मारना होता है एक तरह से. नेक्स्ट इज प्लेटर्स. प्लेटर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए लार्ज फ्लैट डिश और प्लेट फॉर सर्विंग फूड, जो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी सी प्लेट होती है खाना परोसने के लिए या खाना खाने के लिए, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लेटर्स. स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 में आपको दिया गया है मीनिंग सफल. सफल्स का मीन्स होता है स्टूडेंट्स वॉक्ड बाई ड्रैगिंग वंस फीट अलोंग, जो आप टहलते हैं पैर को घसीटते हुए, उसको बोलते हैं पैर को मतलब घिसकर जो चलते हैं उसको बोलते हैं सफल्स. नेक्स्ट इज पेज नंबर 15 में आपको दे रखा है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. स्टूडेंट्स गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, उसको बोलते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. बीइंग ऑलवेज पुअर मीन्स हमेशा जो गरीब रहते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉन्ड. ड्रॉन्ड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स ओवरकम और ओवर पावर्ड बाई, जो स्टूडेंट्स दूसरे के ऊपर ओवर पावर करता है और एक तरह से आप समझ सकते हैं जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं. डिसोलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ कम्प्लीटली एम्प्टीनेस और डिस्ट्रक्शन, जो ऐसी स्टेट्स जो पूरी तरह से खालीपन की स्टेज होती है, पूरी तरह से खालीपन रहता है और तबाही की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्क्वाटर. स्क्वाटर का मीन्स होता है ए पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्युपाइज एन अनयूज्ड अनहैबिटेड लैंड और बिल्डिंग. ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा इंसान जो बिना किसी कानूनी नियम के अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई कर लेता है एक ऐसी ज़मीन को जो खाली जमीन पड़ी हुई है, कोई ऐसी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है, उसको बोलते हैं स्क्वाटर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल्डरनेस. विल्डरनेस का मतलब होता है एन अनयूनिक हैबिटेट और एवेंटेड रीजन, एक ऐसा जगह है जहाँ पर रोक लगा दी गई जाने से, उसको बोलते हैं विल्डरनेस. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज टेरेप्लेन. टेरेप्लेन त्रिपाल को बोलते हैं ए हैवी हार्ड वियरिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ कोटेड विद पेंट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स त्रिपाल, आपने देखा भी होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स परमिट. परमिट मीन्स होता है आज्ञा देना. एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग समवन टू डू समथिंग, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज करता है, परमिशन देता है किसी चीज़ को काम करने के लिए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स ट्रांजिट होम्स का मतलब होता है टेम्परेरी होम्स. स्टूडेंट्स टेम्परेरी घर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट होम्स. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शंस. प्रोपोर्शंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स शेप और डायमेंशन, जैसा किसी चीज़ का आकार होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 18 से लास्ट लेसन चैप्टर के दे रखे हैं आपको कमांड रेस्पेक्ट. कमांड रेस्पेक्ट का मतलब होता है टू डिजर्व एंड रिसीव रेस्पेक्ट, जो स्टूडेंट्स इज्जत के रेस्पेक्ट के लायक होता है उसको बोलते हैं, और जो इज्जत रिसीव करने के प्राप्त करने के लायक होता है उसको बोलते हैं कमांड रेस्पेक्ट. नेक्स्ट इज इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है मेड पुअर, जो गरीब बना रहता है हमेशा गरीब बना दिया जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लीनियज. लीनियज का मतलब होता है एंसेस्ट्री, मतलब जो ऐसा काम स्टूडेंट्स जो एंसेस्ट्री हमारे बाप दादा करते थे, ऐसा कुछ काम जो पिछली हमारी पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है. नेक्स्ट इज अनकेम्प्ड. अनकेम्प्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनटाइडी.
नेक्स्ट इज सेंटी टाउन। सेंटी टाउन का मतलब होता है एक टाउन फुल ऑफ क्रूरल्टी बिल्ट हट्स विदाउट सैनिटाइजेशन। स्टूडेंट्स जो सैनिटाइजेशन के बिना मतलब साफ जगह से अलग हटके जो सड़क के किनारे जो लोग अपने घर टेम्परेरी घर बना के रहते हैं उसको बोलते हैं स्लेंटी टाउन। एक ऐसा रीजन जो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, स्लम एरिया जो होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डार्क हटमेंट्स, डिमली लिट हट्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है ऐसी हट, ऐसी झोपड़ियाँ जिसके अंदर बहुत डिम लाइट जलती है, उसको बोलते हैं डार्क हटमेंट्स। नेक्स्ट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग टुगेदर बाई हीटिंग द सरफेस टू द पॉइंट ऑफ मेल्टिंग। वेल्डिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जो लाइटिंग यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं वेल्डिंग। नेक्स्ट इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट ज्वाइनिंग, किसी चीज़ को जोड़ने को सोल्डरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टोंग्स। स्टोंग्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स हिंदी में चिमटा। मूवेबल आर्म्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड पिकिंग अप थिंग्स। ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ की जाती है उसको टोंग्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स टोंग्स, चिमटा को भी टोंग्स ही बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 से आपको दे रखा है कैनिस्टर। कैनिस्टर स्टूडेंट्स को कैनिस्टर को कैनिस्टर बोलते हैं। ए राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ऐसा चीज स्टोर करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसको कैनिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लूम्स। लूम्स जो का मतलब होता है अपीयर्स, जो दिखाई देता है किसी चीज़ को, मतलब ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है जो हमको दिखाई देती हुई पड़ती है उसको बोलते हैं लूम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है एन एनक्लोज फायरप्लेस फॉर हीटिंग मेटल्स और मटेरियल्स टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। फर्नेस का मतलब हिंदी में स्टूडेंट्स होता है भट्टी, एक ऐसा फायरप्लेस जहाँ पर चीज़ों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है उसको बोलते हैं फर्नेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिंजी। डिंजी, डिंजी का मतलब होता है डार्क एंड ग्लूमी, बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरा वाला जो प्लेस होता है उसको डिंजी प्लेस होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट 19 पेज नंबर से आपको दे रखा है रीब्ड। रीब्ड का मतलब होता है रिसीव्ड, प्राप्त करना। रूफ ओवर हिज हेड, आपके सिर के ऊपर छत होना का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए हाउस टू लिव इन, एक ऐसा घर होना हमारे पास जहाँ पर हम रह सकते हैं। नेक्स्ट इज लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंप्लेंट, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, जो बहुत ही दुख की भावना होती है, किसी प्रति दया की भावना होती है उसको बोलते हैं लेमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स माइंड नमिंग। माइंड नमिंग का मतलब होता है सो एक्सट्रीम और इंटेंस एज टू प्रिवेंट नॉर्मल थॉट, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना, मतलब नॉर्मल थॉट जो होते हैं हमारे उसको प्रिवेंट कर कर हम जो एक्सट्रीम इंटेंस फीलिंग जो होती है उसको बचा के रखते हैं उसको बोलते हैं माइंड नमिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 20 पर आपको दे रखा है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है ए मार्क ऑफ डिस्ग्रेस सेम, जो शर्म का एक शर्म का जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट इज साहूकार। साहूकार का मतलब होता है स्टूडेंट्स मनी लेंडर, जमींदार को साहूकार बोलते हैं। आपको इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। बैगेज जो होता है स्टूडेंट्स अगर आपने चाइल्ड को ऊपर थोप दिया तो उसको बोलते हैं फोर्स द चाइल्ड इनटू द ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। चूड़ी बनाने का कारोबार स्टूडेंट्स ऐसा कारोबार होता है जो पहले आपके ग्रैंडफादर करेंगे तो उसके बाद पेरेंट्स को आपके करने लग गए उसी काम को, और उसी काम को आपके बच्चों को भी करना पड़ रहा है, तो स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे ज़बरदस्ती किसी काम में किसी चीज़ को किसी इंसान को भेज देना। नेक्स्ट इज हर्टलिंग। हर्टलिंग का मतलब होता है मूविंग एट हाई स्पीड, ऐसी चीज़ें बहुत हाई स्पीड में मूव करती है उसको बोलते हैं हर्टलिंग। That's all for this video lecture students. If you have any doubt regarding this video lecture, you can ask a doubt in the comment section. You can connect with us to watch more such videos free of cost.